गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्री मिश्रा आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो प्रेम के साथ संग्रह है उसी में से एक हमारा प्रेम वाला संग्रह है, प्रेम माधुरी। उसी का एक दोहा है, रोकहूं जो तो अमंगल होई वाले की एकदम अच्छे से व्याख्या पढ़ेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि हम कोई भी दोहा या कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी हेडिंग अद्यांत होती है, जिसमें स्टार्टिंग का थोड़ा सा और थोड़ा का लास्ट का लिखते हैं। तो इसमें हम स्टार्टिंग का लिखेंगे, रोकहूं जो तो अमंगल डॉट 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 कहे आप हमें समझाइए। फिर हमारी होगी अगली हेडिंग संदर्भ। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य अंजलि में या फिर हिंदी साहित्य काव्य अंजलि में प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके बाद हमारी सेकंड क्या होगी? प्रसंग। तो प्रसंग में लिखेंगे इसमें मतलब क्या, इसमें किस प्रसंग में ये बात वार्तालाप हो रहा है। तो किस पे हो रहा है? ये गोपी है, उसका पति परदेश गमन के लिए मतलब प्रस्थान करने वाला है और उसी के टाइम वह अपने पति से क्या कहे, उसी की व्याख्या इस पूरे पंक्ति में वही है। तो आप इसमें यहाँ लिखेंगे कि इस पंक्तियों में गोपी अपने पति के परदेश गमन पर उसे क्या कहे के विषय में उससे वार्तालाप करते हुए कहती है। बस इतना। अब इसके आगे हम व्याख्या बताते हैं, वो लिख दीजिएगा। तो लिखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। रोकहूं जो तो अमंगल होई और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। तो जब गोपी का पति परदेश जाने वाला होता है तो गोपी अपने पति से कहती है कि रोकहूं जो तो अमंगल हुई, अगर मैं आपको रोकूंगी तो क्या होगा? अमंगल होगा। अर्थात माना जाता है ना कि अगर कोई विदेश जा रहा हो तो उसे रोकने टोकने से अमंगल होता है। और प्रेम न से जो कहे प्रिय जाइए, और अगर मैं कह दूंगी कि प्रिय आप जाइए तो इससे मेरे प्रेम का नाश होगा। अगर मैं कहूंगी कि आप, अगर मैं आपको रोकूंगी तो इससे अमंगल होगा, और अगर मैं कहूंगी कि प्रिय आप चाहिए तो इससे क्या होगा? मेरे प्रेम का नाश होगा। जो कहे जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जाइए, जो कहूँ जाहू न तो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मत जाइए, सॉरी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मत जाइए तो क्या होगा? यह आप पे मेरी प्रभुता, प्रभुत्व मतलब मैं आपको अपना मान रही हूँ, जिससे बहुत ज्यादा वो करना कि मैं मतलब आप पे मेरा हक है, ऐसा करके प्रभुत्व स्थापित करने वाले हक के समान होगा और आपको यही लगेगा कि आपके लिए मेरे हृदय में कोई स्नेह और प्रेम नहीं है। अगली लाइन देखते हैं, जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी न रहे तो यह क्यों पति आइए। और अगर हरिश्चंद्र जी इस पंक्तियों में लिखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती तो यह भी क्या सही नहीं है? क्या अगर मैं कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती तो ये भी सही नहीं है। फिर अगली लाइन देखिए, तासो पयान समय हम तुमसे हम का कहे आप हमें समझाइए। तो इस बयान, इस बात पे हम आपसे क्या कहें, आप हमें इसको समझाइए। अगर स्टार्टिंग से फिर से व्याख्या देखिए, अगर मैं आपको रोकती हूँ तो इससे आपका मंगल होगा, और अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो इससे मेरे प्रेम का नाश होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मत जाइए तो आप पे मेरी प्रभुता प्रदर्शन करने के आदेश के समान होगा और आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में कोई प्रेम भावना नहीं है। और फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती तो ये भी सही नहीं है। तो इसीलिए मैं इस समय इस वक्त आपसे क्या कहूँ, आप हमें यही समझाइए। तो इस पंक्तियों में सिर्फ यही थी। अगर ये मतलब व्याख्या सिर्फ और सिर्फ इतनी है। अगर आपको काव्य सौंदर्य में लिखना है तो आप काव्य सौंदर्य में पहले विशेष में यही लिखेंगे कि इन पंक्तियों में गोपी और उसके पति के वार्तालाप का मार्मिक वर्णन है या सचित्र वर्णन है। फिर उसी के बाद आप इसमें रस, छंद, अलंकार जो सब है सब अपना अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। धन्यवाद।